क्योंकि सबसे बड़ा है, मृत्यु सभी की होनी है, सभी की मुक्ति होनी है, उसमें कोई भी है। परंतु चलो हम क्यों कर दें। महाराज युधिष्ठिर को ये वरदान था, जो इस कर्म की तरफ थोड़ा भी बढ़ेगा, जो इस कर्म को कराएगा, उसी को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। नहीं ऐसा नहीं, मैंने प्रत्यक्ष देखा यहीं कमेटी हॉल में कर रहे थे हम। उनके यहाँ उनका धर्म ऐसा था, वो नहीं कर सकते थे, तो कौन करेगा। मैंने कहा हम कर देंगे। ये कृपाल आश्रम का था, तो और सब लोग हमें ही कह देते हैं, हम ही हैं, या तो हमें कुछ आता नहीं है या हमें बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। तो इसलिए तो उन्होंने हमसे कहा ये कर दो, और हमें करते करते हमारे मन में इच्छा चल रही थी कि श्री जो महाराज जी गद्दी पे आधीन है, श्री राजेंद्र जी महाराज, उनका दर्शन हो जाए। वो कुछ करके ऐसा कुछ रह गया था, तो मैं फिर वहाँ गया आश्रम में। जब मैं आश्रम में गया, अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं तो अपनी धुन में था, यार इसने ऐसे कैसे करा, तो वो वहाँ लड़का मुझे मिला और मैं चबूतरे पर चढ़ गया, क्योंकि मैं पंडित जी हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा वो समझ नहीं है। मैं सीधा चबूतरे में चढ़ा, तो कुछ लोग भागे मेरी तरफ, तो मुझे लगता है कोई गलती हो गई है, मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। परंतु वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ये था कि गुरुदेव मेरे पीछे से आ रहे थे और मैंने छू के देखा। मैं आपको क्या बताऊं कि श्री राजेंद्र जी महाराज को जब मैंने छुआ, कृपाल आश्रम वालों को, तो ऐसा लगा किसी गुलाब के फूल के अंदर मेरे हाथ चले गए, या मक्खन के अंदर मेरे हाथ गए, और जो मेरी सोच थी वो वहाँ आकर के बदल गई। इसलिए जो इस यज्ञ को करता है वो उसको सब कुछ प्राप्ति होती है।